हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। आप सभी का बिल्कुल जल्दी जल्दी फटाफट सभी जुड़ जाइए एक साथ। गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, फटाफट सबको लाइव बुला लीजिए। करते हैं शुरू। आज हम बुद्धि का पार्ट नेक्स्ट। कल हमने मूर्त बुद्धि के बारे में पढ़ लिया था। बुद्धि के प्रकार पढ़े थे अपने गैरेट और थॉर्नडॉय के अनुसार। 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। 3 प्रकार बताए थे, जिसमें से हम मूर्त बुद्धि के बारे में कल हम बात कर चुके थे। फटाफट एक बार रिकैपिचुलेट कर देता हूँ, याद करवा देता हूँ पीछे वाला कि मूर्त बुद्धि थी क्या। मूर्त बुद्धि में ये था कि मूर्त बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गैरेट ने किया था। किसने किया था? गैरेट ने किया था। और थॉर्नडॉय ने इसको गामक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि कहा था। जिसको गामक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि, इसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं, मैकेनिकल जो बुद्धि कहते हैं इसको। इसका संबंध किससे होता है मूर्त बुद्धि का? ये मशीनों से, यंत्रों से, ठोस पदार्थों से, व्यापार वाणिज्य में सहायक होती है। और किस किस में पाई जाती है? ये इंजीनियर, टेक्निकल विशेषज्ञ, कारीगर, मिस्त्री, इन सब में पाई जाती है। मूर्त बुद्धि आप सभी को बिल्कुल ऐसे से क्लियर हो चुकी थी। कल मूर्त बुद्धि के बारे में आपको पूरा डिस्कशन कर चुका था। मूर्त बुद्धि में यदि किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेरी हो तो एक बार बता दीजिए। यदि डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दीजिए। आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। इन 2 बुद्धियों के बारे में यदि फिर टाइम बचा तो अपन नेक्स्ट बुद्धि पे चलेंगे, संवेगात्मक बुद्धि। बट आज थॉर्नडॉय और गैरेट को बुद्धि के इन प्रकारों को थॉर्नडॉय और गैरेट के अनुसार आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। फटाफट से अपने सभी साथियों को लाइव ले आइए और करते हैं शुरू। अब हेडिंग लगाइए आप अमूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि के बारे में कल पढ़ चुके हैं। मूर्त मतलब जो जिसकी इमेज बनती है, जो मूर्ति, जैसे मूर्त और अमूर्त में डिफरेंस क्या होता है? मूर्त जो चीज़ हमें सामने दिखाई देती है, जो जिसका इमेज बनती है हमारे सामने, और अमूर्त जो इमेज को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो क्या होती है? अमूर्त होती है। जैसे हमारे अंदर विचार चल रहे हैं वो अमूर्त हैं, लेकिन सामने खड़ी दीवार हमारे लिए मूर्त है। बात समझ में आ गई? चलिए हेडिंग लगाइए अमूर्त बुद्धि। करते हैं शुरू। अमूर्त बुद्धि के बारे में बात करते हैं। अमूर्त बुद्धि है क्या? अमूर्त बुद्धि जिसकी कोई मूर्त ना हो। कल हमने पढ़ी थी मूर्त बुद्धि। कल अपन ने क्या पढ़ी थी? कल अपन ने पढ़ी थी मूर्त बुद्धि। और मूर्त में यदि ए जोड़ देता हूँ यानी अमूर्त बुद्धि होगी। कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। यानी जो मूर्त ना हो, जो मूर्त बुद्धि ना हो, वो अमूर्त होती है। मूर्त में क्या था? मूर्त बुद्धि में क्या था कि जिसकी इमेज हमारे सामने बनती है। जिसकी क्या बनती है? इमेज बनती है। जैसे हमारे सामने एक दीवार है, वो हमारे सामने मूर्त है। या फिर किस अपन कहते हैं मूर्ति, ऐसे नहीं कहते पर मूर्ति, सॉरी मूर्ति में से लिखा जाएगा। हाँ जी, मूर्ति। जैसे मूर्ति होती है तो मूर्ति में क्या करते हैं अपन? मूर्ति के मतलब उसको देखकर अपन छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो मूर्त बुद्धि क्या? उसको अपन महसूस कर सकते हैं। लेकिन अमूर्त यानी जिसको अपन महसूस नहीं कर सकते, वो कैसी होती है? अमूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि कैसी बुद्धि थी? मूर्त बुद्धि अपनी व्यवहारिक बुद्धि थी। कैसी थी? व्यवहारिक बुद्धि भी कहते थे मूर्त बुद्धि को। कौन सी बुद्धि कहते हैं अपन? व्यवहारिक बुद्धि कहते थे। लेकिन इसको व्यवहारिक बुद्धि ना ही कहेंगे अपन। इसको क्या कहेंगे? इसको व्यवहारिक बुद्धि ना करके इसको अपन कौन सी बुद्धि कहेंगे? इसको अपन कहेंगे पुस्तकीय बुद्धि। अभी लिखा हुआ है, लिखा हुआ बिल्कुल एक बार आप समझ लीजिए। एक बार आप समझ लीजिए। लिखा हुआ तो अपने पास आगे लिखा हुआ तो आपको 1000 जगह मिल जाएगा, समझना जरूरी है। तो इसको पुस्तकीय बुद्धि कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि नहीं कहते। इसको व्यवहारिक बुद्धि नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? इसको पुस्तकीय बुद्धि कहते हैं। और पुस्तकीय बुद्धि के साथ साथ इसका दूसरा नाम है, इसको सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। कौन सी बुद्धि? इसको सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। पुस्तकीय बुद्धि यानी पुस्तकीय ज्ञान होता है इसमें। कौन सा ज्ञान होता है? पुस्तकीय ज्ञान होता है। और उसको सैद्धांतिक बुद्धि अपन कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें विचारों की आती है, मतलब जो भी हम कल्पना करते हैं पुस्तक में से। जो इंसान पुस्तकीय ज्ञान होगा वो विचारों की कल्पना वगैरह करेगा, तो उसमें कौन सा? पुस्तक संबंधित ज्ञान होगा। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं इसके बारे में कि क्या है अमूर्त बुद्धि, क्या कैसे है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं शुरू। चलिए अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को हम सैद्धांतिक बुद्धि कहते हैं। कौन सी बुद्धि कहते हैं अपन इसको? अमूर्त बुद्धि को हम सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। सैद्धांतिक यानी जो सिद्धांतों पर चलती है। किस पर चलती है? जो सिद्धांतों पर चलती है वो बुद्धि। कौन सी बुद्धि होती है? वो होती है सैद्धांतिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि होती है? वो होती है सैद्धांतिक बुद्धि। यानी अमूर्त बुद्धि को हम कौन सी बुद्धि कहते हैं? सैद्धांतिक बुद्धि कहते हैं। सैद्धांतिक बुद्धि यानी सिद्धांतों पर चलती है। और पुस्तकीय ज्ञान किस पर चलता है? सिद्धांतों पर चलता है। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। कौन से ज्ञान से होता है इसका संबंध? मूर्त बुद्धि का संबंध होता है पुस्तक से, यानी बुक्स से रिलेटेड जितना भी नॉलेज होता है हमारे पास। एक हम बोलते हैं नॉलेज नहीं होता, नॉलेज होता है। नॉलेज, ठीक है।
तो अमूर्त बुद्धि कैसी होती है? इसको सैद्धांतिक बुद्धि कहते हैं। कैसी बुद्धि कहते हैं इसको? इसको सैद्धांतिक बुद्धि कहते हैं। और इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। किससे होता है इसका संबंध? इसका संबंध होता है पुस्तकीय ज्ञान से। यानी जो भी हमें बुक से रिलेटेड जो भी ज्ञान मिलता है उसका संबंध किससे होता है? हमारी सैद्धांतिक बुद्धि से होता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। अमूर्त बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से। अब देखो, जैसे पुस्तकीय ज्ञान होगा उसमें कैसा होगा? उसकी भाषा अच्छी होगी, उसके विचार करने की क्षमता अच्छी होगी, उसकी कल्पना शक्ति अच्छी होगी, उसके चिंतन करने की क्षमता अच्छी होगी, उसकी स्मृति अच्छी होगी, उसकी स्मरण क्षमता अच्छी होगी। नहीं समझ आया? समझाता हूँ। जिसमें सोचो अमूर्त बुद्धि होगी वो भाषा अच्छे से जानता होगा, भाषा के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा उसको, विचार करने की कैपेसिटी होगी। अमूर्त का मतलब भी विचार होता है, विचार करने की अच्छी कैपेसिटी शामिल होगी। कल्पना करने की, कल्पना आपके पड़ोस वाली कल्पना नहीं, कल्पना करने की होगी। चिंतन कर सकता है वो इंसान, क्या कर सकता है? चिंतन कर सकता है। चिंतन भी कई प्रकार का होता है, ठीक है ना? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, शौल्य चिंतन, व्यवहारिक चिंतन, सब होता है। उसके बाद स्मृति जुबैन ईरानी अपने मंत्री जी नहीं। स्मृति मतलब आपकी मेमोरी, आपकी दिमाग की याद करने की पावर, और स्मरण आपकी याद करने की क्षमता, वो क्या होती है? वो सब इसमें शामिल होते हैं। कौन सी बुद्धि में? कौन सी बुद्धि में शामिल होते हैं? अमूर्त बुद्धि में। यानी सिंपल सी देखो, दो शब्दों में बात यह है कि अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि कहते हैं और इसमें पुस्तकीय ज्ञान होता है। एक बात तो ये कि सैद्धांतिक बुद्धि कहते हैं और इसमें पुस्तकीय ज्ञान होता है। अब सोचो, पुस्तकीय ज्ञान होगा वो इंसान भाषा अच्छे से जानेगा, विचारों का आदान प्रदान अच्छे से करेगा, कल्पना क्षमता उसमें अच्छी होगी, चिंतन उसका अच्छा होगा, स्मृति अच्छी होगी और स्मरण की क्षमता अच्छी होगी। तो ये आपकी कौन सी बुद्धि कंप्लीट होगी? आज आपकी अमूर्त बुद्धि के बारे में हमने इतनी बातें कर ली। इतनी बातें कर ली। अमूर्त बुद्धि है क्या? अमूर्त बुद्धि है, इसका स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना चाहो तो ले सकते हो, मैंने आपको इसको क्लियर कर दूंगा आगे दोबारा। ओके, अब करते हैं, यहाँ तक आपके समझ में आ गया, लिख लिया होगा, थम्स अप कर दिए फटाफट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अमूर्त बुद्धि के बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। अब सोचो, जिस इंसान में कल्पना की क्षमता होगी, चिंतन करने की क्षमता होगी, तो वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेगा ना? अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेगा ना? आई सो क्लियर इट कि जो भी इंसान होगा उसमें चिंतन पाया जाएगा या फिर उसमें स्मरण क्षमता होगी, स्मरण क्षमता होगी, वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद करेगा, दूसरों से करवाएगा? बिल्कुल बेशक सी बात है, खुद करेगा। तो यानी इसके आधार पर, कौन सी बुद्धि के आधार पर है? उसी की बात चल रही है। कौन सी बुद्धि की बात चल रही है? अमूर्त बुद्धि की बात चल रही है। कौन सी बुद्धि की बात चल रही है? अमूर्त बुद्धि की। इसके आधार पर ही व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। किसकी समस्याओं का? अपनी समस्याओं का समाधान करता है, स्वयं की, खुद की समस्याओं का समाधान कौन सी बुद्धि के माध्यम से करता है? अमूर्त बुद्धि के माध्यम से करता है समस्याओं का समाधान। क्योंकि समस्या समाधान करने के लिए आपको चिंतन करना पड़ता है, आपको विचार करना पड़ता है, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपको स्मृति अच्छी होनी चाहिए, आपकी कल्पना अच्छी होनी चाहिए, आपका स्मरण अच्छा होना चाहिए। ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं आपकी अमूर्त बुद्धि में। तो अमूर्त बुद्धि के आधार पर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अमूर्त बुद्धि पाई किस किस में जाती है? ये अफ्रीका की पहाड़ियों में पाई जाती है, ठीक है ना? कहाँ पे पाई जाती है? अफ्रीका की पहाड़ियों में, बिल्कुल। जैसे कोई ब्लैक कोबरा हो जो अफ्रीका की पहाड़ियों में पाया जाएगा। ये पाई जाती है किसमें? लेखक में। किसमें? जो भी किताबों से रिलेटेड होंगे, कि उसकी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है सिवाय किताबों के, है ना? तो लेखक में पाई जाती है, साहित्यकार में पाई जाती है। किसमें? साहित्यकार में। दार्शनिक में पाई जाती है, दार्शनिक में पाई जाती है। अध्यापक में पाई जाती है, अध्यापक में पाई जाती है कि ए मेरे दोस्त यदि तुझे मोहब्बत करनी है तो किताबों से कर, कि मेरे दोस्त तुझे मोहब्बत ही करनी है तो किताबों से कर, अगर बेवफा भी निकली ना तो काबिल बना कर छोड़ेंगी, है ना? तो किस किस में? लेखक में, साहित्यकार में, दार्शनिक में, अध्यापक में। हम सब किसकी तैयारी कर रहे हैं? अध्यापक की। किसकी तैयारी कर रहे हैं? अध्यापक की। तो हमें कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि। हमें कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। वकील में, इंटीरियर डिज़ाइनर। अब डाबा चौक, इंटीरियर डिज़ाइनर क्या होता है अभी बताते हैं। कलाकार में, कलाकार आप सब कलाकार हो। मूर्तिकार में, मूर्तिकार में। डॉक्टर में, अभिनेता में, आदि में। अब कोई पूछे कि सर अभिनेता में पाया जाए तो अभिनेत्री, तो अभिनेत्री भाई साहब इसी में आती है। मतलब मेल फीमेल वर्जन यहाँ पे डिपेंड नहीं करता, बस इतना डिपेंड करता है कि अभिनेता का मतलब अभिनेत्री भी शामिल हो गई। यानी किस किस में पाई जाती है अमूर्त बुद्धि? लेखक में, जितने भी किताबों से संबंधित होते हैं, लेखक में, साहित्यकार में, दार्शनिक में, अध्यापक में, वकील में, इंटीरियर डिज़ाइनर में, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। कलाकार अपने हाथों से मतलब कुछ बनाता है, किताब नहीं होती लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बनाता है तो उसके। मूर्तिकार अपने अमूर्त बुद्धि का यूज़ करता है। डॉक्टर सामने वाले की मतलब उसके देख करके ना, वो कहते हैं ना, डॉक्टर सामने वाले के दिमाग से देख कर बताता है कि क्या इंसान किस प्रकार का। अभिनेता
स्क्रिप्ट पढ़ के अपना एक्ट करता है, तो क्या इसमें आ जाती है, उसमें उन सब में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अब एक बीच में वर्ड आया था इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर क्या होता है पता जानते हो? इंटीरियर डिजाइनर होता है जो मतलब ये जो डिजाइनिंग वाला काम करता है, डिजाइन जानते हो कि मतलब अलग अलग शेप बनाते, अलग डिजाइन बनाते हैं, किसी भी चीज़ की डिजाइन बना सकते हैं, तो वो काम कौन करते हैं? इंटीरियर डिजाइनर करते हैं। कौन करते हैं? इंटीरियर डिजाइनर। तो अमूर्त बुद्धि के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? अमूर्त बुद्धि को एक बार फटाफट देखो, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ये तीनों बुद्धियाँ इतनी अच्छी हैं कि इनमें तीनों में मतलब क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेगा आपके से, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ इन पे, वरना तो मैं बस 10 मिनट पूरी करवा के निकल लेता आगे तीनों बुद्धियों को एक साथ। लेकिन कल आपको सिर्फ मैं मूर्त पढ़ाई, आज मैं अमूर्त और सामाजिक दो ही पढ़ाऊंगा, फिर आपको एक संवेगात्मक पढ़ाऊंगा एक दिन पूरा। तो इससे मतलब इससे क्या होता है, आपको पूरा डिटेल से एनालिसिस करने का टाइम मिलता है, पूरा अच्छे से आप उसको जान पाते हो, ठीक है ना। वापस चलते हैं, बार देखिए अमूर्त बुद्धि, इसको सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं, और ये पुस्तकीय ज्ञान संबंधित होती है। कौन से ज्ञान से? पुस्तकीय ज्ञान से। इसमें भाषा विचार और जो आपकी कल्पना होती है, चिंतन होता है, स्मरण होती है, स्मृति होती है, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। उसके अलावा अमूर्त बुद्धि में क्या होता है? अमूर्त बुद्धि के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति की कौन सी अपनी समस्याओं का समाधान करता है। और लेखक में, साहित्यकार में, दार्शनिक में, अध्यापक में, वकील में, इंटीरियर डिज़ाइनर में, कलाकार में, मूर्तिकार में, डॉक्टर में, इन सब में कौन सी? एक डॉक्टर नहीं होता, बोलते डॉक्टर, अभी मेरे वर्ड मुंह से निकला, हम जो जुबान पे चढ़े हैं वो वर्ड तो निकलेंगे, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ वर्ड अच्छे से ले पाएँ, ठीक है ना। तो देखिए डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर लास्ट में आ रहा था वो साइलेंट रहता, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लास्ट में साइलेंट रहता है, ठीक है ना। एक बार बोल के देखिए, एक तो बोलते टीचर, एक ये बोलते टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर, ऐसे देखिए बिल्कुल अच्छा लगता है ऐसे, एक्टर। और एक हम बोलते हैं कोशिश, कोशिश नहीं होती है, कोशिश होती है, कोशिश कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब बात करते हैं अपन अगली बुद्धि के बारे में। आपको वो बुद्धि समझ में आ गई, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि में यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी आप मेरे को आंसर दे सकते हो कि हाँ भाई हमें ये डाउट है अमूर्त मूर्त में। अमूर्त और मूर्त बुद्धि दोनों आपको समझ में आ गई। अब आपकी क्वेरीज आएंगी अलग अलग कि उसमें कौन सी होती है, उसमें कौन सी होती है। जितने एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे उनके बता दी, और बाकी यदि आपको और भी क्वेरीज रहती हैं तो अभी आप पूछ सकते हो, अभी नहीं आप पूछ पाते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर उसका डाल सकते हो कमेंट में, आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बिल्कुल बता दूंगा। बात समझ में आ गई। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं 2 नंबर, अपनी 3 नंबर अंतिम बुद्धि आती है किसके अनुसार? वॉटसन के उसके थॉर्नडॉय के अनुसार अंतिम बुद्धि आती है अपनी सामाजिक बुद्धि। सामाजिक, देखो सामाजिक शब्द, जो शब्द है ना अपना सामाजिक, सामाजिक किससे बना हुआ है? आपका जो समाज है, समाज में इक प्रत्यय जोड़ा है आपने। कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? इक प्रत्यय। क्या बन गया? सामाजिक बन गया। यानी समाज से रिलेटेड जो बुद्धि होती है, समाज से संबंधित जो बुद्धि होती है वो कौन सी बुद्धि होती है? वो अपनी सामाजिक बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? वो सामाजिक होती है। किससे संबंधित? समाज वाली बुद्धि किससे संबंधित होती है? समाज से संबंधित बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि में देखो क्या होता है, इसमें सामाजिक अर्थ जो होती हैं, सामाजिक व्यवहार होता है इंसान का, सामाजिक जो कुशलता होती हैं, समायोजन की क्षमता इसमें पाई जाती है। ये बुद्धि एक इंपॉर्टेंट, अभी मैं लिखवाता हूँ, अभी लिखो तो अभी लिख लो, बाद में लिखो तो बाद में लिख लेना, अभी आगे नोट्स मिल जाएंगे आपको। ये देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि समायोजन में कौन सी बुद्धि सहायक होती है? समायोजन कहाँ करना पड़ता है हमें? समाज में। तो समायोजन के लिए कौन सी बुद्धि सहायक होती है? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक समायोजन, समायोजन सामाजिक बुद्धि। क्योंकि समायोजन हमें कहाँ करना पड़ेगा? समायोजन हमें करना पड़ेगा समाज में। तो समाज में हमें समायोजन करना है, तो समायोजन के लिए कौन सी बुद्धि काम आएगी? सामाजिक बुद्धि। यहाँ तक बात आपकी शायद क्लियर हो गई होगी, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे वाले पार्ट में कि सामाजिक बुद्धि के बारे में हमें डिस्कशन कर रहे हैं। समाज से रिलेटेड जो बुद्धि होगी वो हमारी कौन सी बुद्धि होती है? वो हमारी सामाजिक बुद्धि होती है। बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्य से है। किससे है? सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्य कुशलता और सामाजिक व्यवहार से होता है। यानी समाज से संबंधित जो भी हमारी कार्य कुशलता होती है और समाज से संबंधित जो भी हमारे व्यवहार होते हैं उनके बारे में कौन सी बुद्धि होती है? उनमें सामाजिक बुद्धि काम आती है। कौन सी बुद्धि काम आती है? सामाजिक बुद्धि में काम आती है। बात समझ में आ गई।
सामाजिक कार्य कुशलता, समाज में जो भी हम कार्य करते हैं, समाज में जो भी हम कार्य करते हैं वो क्या होती है, हमारी सामाजिक कार्य कुशलता होती है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि बालक की पहली पाठशाला कौन सा होता है, आंसर दीजिए। बालक की पहली पाठशाला होता है परिवार, और परिवार कहाँ पाया जाता है, हमारा समाज में पाया जाता है। परिवार कहाँ पाया जाता है, हमारा समाज में पाया जाता है, ठीक है ना। तो बालक का जो सॉरी इसका एम जो आपकी सामाजिक बुद्धि का संबंध किससे होता है, सामाजिक बुद्धि का संबंध आपकी सामाजिक कार्य कुशलता से, आपके सामाजिक व्यवहार से, आपका जो समाज में आपका आचरण कैसा है उससे आपका सामाजिक बुद्धि का विकास होता है, सामाजिक बुद्धि का पता चलता है। सामाजिक बुद्धि के आधार पर व्यक्ति समाज में समायोजन को स्थापित करता है। रट लो रट लो रट लो कि समायोजन में सहायक कौन सी बुद्धि होती है, समायोजन में सहायक कौन सी बुद्धि होती है, आंसर आएगा सामाजिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। समायोजन में सहायक कौन सी बुद्धि होती है, आंसर आपका जल्दी से क्या आना चाहिए, फटाफट एक बार लिखिए कमेंट में, कौन सी बुद्धि होती है समायोजन में सहायक। समायोजन में कौन सी बुद्धि सहायक होती है, समायोजन में सहायक होती है हमारी सामाजिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप अपने साथियों को फटाफट लाइव लेके आते रहिए साथ में, क्योंकि साथ में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बहुत सारे रेस्पॉन्स आते हैं आपके, तो इससे पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। आपके रेस्पॉन्स आने चाहिए, आपके कमेंट्स चलने चाहिए साथ में, मतलब लिखाते टाइम कमेंट नहीं चलने चाहिए, समझते टाइम बिल्कुल अच्छे समझो, लेकिन जिस टाइम कोई क्वेश्चन पूछे उस टाइम आपका कमेंट आना चाहिए, उसका आंसर देना चाहिए। गलत है सही है उसकी मैटर नहीं कर, वो चीज़ मैटर नहीं करती। और आपको छोटे से छोटा साइकोलॉजी में यदि आपको एक ये भी नहीं आ रहा ना कि एक का मतलब क्या होता है साइकोलॉजी में, तो वो भी आप यहाँ पूछ सकते हो लाइव क्लास में। अगर ऐसे नहीं पूछ पाते हो तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हो मेरे से, क्लास के बाद आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में नहीं पूछोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ आ जाइए, वहाँ पर हमें आप पर्सनल पूछ सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पर आप हमें पर्सनल पूछ सकते हो, हम आपके एक एक क्वेरीज़ का आंसर आपका देंगे, बिल्कुल एक एक क्वेरीज़ का आपका आंसर देंगे। बात समझ में आ गई। तो सामाजिक बुद्धि क्या होती है, सामाजिक बुद्धि के आधार पर व्यक्ति समायोजन की योग्यता विकसित होती है। ये बात ध्यान रखना, कौन सी योग्यता, यानी समायोजन के लिए कौन सी बुद्धि सहायक होती है, समायोजन के लिए एक बुद्धि होती है सामाजिक सहायक। अब आप ऐसे सोचोगे कि इतनी बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को, ये तीनों बुद्धियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। थॉर्नडॉय की 3 बुद्धियाँ याद होती हैं, कौन कौन सी, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त हमने पढ़ ली, अमूर्त पढ़ ली, सामाजिक का पढ़ रहे हैं, दोबारा इन तीनों को रिवाइज करेंगे फटाफट अभी, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन सामाजिक बुद्धि के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। ये सामाजिक बुद्धि पाई किस में जाती है और इसकी कुछ विशेषताएं होती है, तो क्या विशेषताएं होती हैं, चलिए। जिस बालक में सामाजिक बुद्धि, यानी यह बुद्धि मतलब सामाजिक बुद्धि अधिक होती है, यदि किसी बालक में सामाजिक बुद्धि अधिक होती है तो वह वाक्पटु होता है। कैसा होता है, वाक्पटु। वाक्पटु मतलब बोलने में ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, हर एक चीज़ का जवाब देता है वो, हर एक चीज़ बोलने में एक्सपर्ट होता है वो चीज़। यानी यदि किसी बालक में सामाजिक बुद्धि ज़्यादा है, आपने देखा होगा समाज में कि बहुत सारे कई बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल गुमसुम चुपचाप रहते हैं, लेकिन कई जगह है ना पे निचला कौन बैठे, टिक्के कौन ही टिक्के कौन जमाई बाजता नहीं रहे, इन्नू इन्ने कभी वो तोड़ दियो, कभी वो तोड़ दियो। मारवाड़ी भाई साहब हमें राजस्थान के, और राजस्थान में मारवाड़ी हमारा, वो कहते ना मारवाड़ी है हम और मारवाड़ी है हम, बिल्कुल समझ लो, है ना। तो मारवाड़ी हमारा बोलना काम है, हम बीच बीच में ऐसे ही बोलते रहेंगे, ओके। तो जिस बालक में यह बुद्धि, कौन सी बुद्धि, मतलब सिंपल सी बात है रहे, जक्के में आ बुद्धि पाए जाने, वो चुप कौन बैठे हैं बात में, वो इंसान कभी भी लाइफ में चुप नहीं बैठेगा। क्या होता है, वो वाकपटु होता है। और सोचो जो इंसान ज़्यादा बोलता रहेगा, हर एक इंसान के साथ उसका लगाव रहेगा, तो उसे समाज में लोकप्रियता मिलेगी। क्या मिलेगी उसे, समाज में लोकप्रियता मिलेगी। ऐसे बताइए कि ज़्यादा कौन बोलता है मेरी तरह ज़्यादा कौन कौन बोलता है, कमेंट में बताइए। अभी आप ये मत कहना कि मैं नहीं बोलता, जो बोलता है वो बताइए फटाफट कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मैं हर एक के साथ ऐसे बोलता हूँ, मतलब जो भी इंसान हूँ मैं सबके साथ चपर 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 चलता रहता हूँ। जैसे मैं खुद की बता रहा हूँ, मैं चाहे कोई मिल जाऊँ मैं हर एक को ज्ञान दे देता हूँ, चाहे अगर नहीं ले तो ठीक है, ले तो और भी अच्छा है ना। तो जिस बालक में यह बुद्धि पाई जाती है वो बालक क्या होता है, वाकपटु। और वाकपटु होने के कारण से समाज में लोकप्रिय स्थान मिलता है। कैसा स्थान मिलता है इस बालक को, समाज में लोकप्रिय स्थान मिलता है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कि सामाजिक बुद्धि किस किस में पाई जाती है। अब सोचो जो बोलने की ताकत जिसमें होती है उसमें, तो बोलने का काम कौन करते हैं, एक तो अपने नेता, कि आप हमारी सरकार को जिताइए, हम आपको खेतों में, मतलब वो कहते हैं ना, खेतों में एक इंसान चलते चलते गिर गया, कहीं पे बारिश नहीं हुई तो मतलब ऐसे कुछ सूखे में कहीं कुछ फंस के कहीं गिर गया, तो किसी मंत्री के पास गया कि मंत्री जी ये इंसान हमारे खेतों में गिर गया, तो मंत्री ने कहा कि आप टेंशन मतलब सूखे में फंस के गिरा ना, अगली बार जब हमारी सरकार को जिताइए हम वहाँ पे आप कोटा लगा देंगे, टाइल बिठवा देंगे यहाँ पे खेतों में। अब बोलो क्या टाइल बिठवा देंगे, है ना, छोड़ो रहे। लेकिन राजनेता, कूटनीतिज्ञ, यानी जो मतलब राजनीति खेलने वाले, है ना, मंत्री,
मंत्री, समाज सुधारक, जो समाज को सुधारने चले हैं। कुछ एक तो नाम का ढर्रा लेके चलते हैं कि बस हम समाज को सुधार रहे हैं, बाकी वास्तव में बिगाड़ते हुए हैं। हिंदू को हिंदू से लड़वा देते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़वा देते हैं, हिंदू सब आपस में सबको लड़वा देते हैं, और खुद भाई साहब बैठे राज करते हैं। और हम पागल लोग ऐसे हैं, जनता ऐसी है पागल कि उनके पीछे हो जाते हैं कि हाँ भाई, अरे उसने मुसलमान के बारे में ऐसा कह दिया, अरे उसने सिख के बारे में, हिंदू के बारे में, ईसाई के बारे में ऐसा कह दिया। अरे कौन सिख, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कोई कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं। बस फ़र्क है केवल हमारे दिमाग से खेलते हैं वो, और हम उनको दिमाग से अपने खेलने देते हैं। सोच हमारी ख़राब है कि हम उनको अपने खेलने देते हैं। वो जैसे कहेंगे कि हिंदू हिंदू को ऐसे करे, मुसलमान मुसलमान को, अरे कौन हिंदू कौन मुसलमान, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, कोई किसी का कुछ नहीं है। लेकिन बस वो हमारे दिमाग को वैसे भर देते हैं, और हम उनके अकॉर्डिंग, फिर वो जैसे चलाते हैं वैसे हम चलते हैं। लेकिन सोच इंसान क्या सोच सकते हैं। समाज सेवी, जो समाज की जो सेवा करते हैं, समाज सेवा आजकल पता है कैसे समाज सेवा होती है। अब मान लो एक पेड़ लगा दिया, उस एक पेड़ के लिए 10 जने फ़ोटो खिंचवाएंगे, और उस फोटो को 1000 जगह तो स्टेटस पे लगेगी वो, और पेपर में आएगी। एक पेड़ के आसपास 20 जने उसको दें। अब एक कोई हॉस्पिटल में, आपको एक मतलब हकीकत बात बता रहा हूँ, एक कोई अभी हॉस्पिटल है हमारे आसपास यहाँ, तो हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा था। ब्लड डोनेशन कैंप में वहाँ पे एक लेडीज़ ब्लड दे रही थी, तो उसको मतलब एक केला देना था, हर एक लेडीज़ को एक केला और एक गिलास कॉफ़ी का, मतलब 1 कप कॉफ़ी का देना था। ठीक है, तो वहाँ मतलब वो नेता वगैरह आए हुए थे, वो ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन करते हैं। तो उस एक औरत को वो एक केला पकड़ाने के लिए और 1 कप कॉफ़ी पकड़ाने के लिए कम से कम 30 लोगों ने उसके साथ मतलब एक साथ होकर फ़ोटो खिंचाई। अब मेरे मन में तो आई थी कि मैं कह दूं कि भाई साहब अगर केला ज़्यादा भारी है तो वहाँ पे आपको जैसी भी मंगवा के दे दें, लेकिन फिर यूँ करके चलो छोड़ो, क्यों किसी का अपमान करें अपन, यूँ करके बात छोड़ देते हैं हम। ठीक है ना। तो राजनेता में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? राजनेता में बुद्धि पाई जाती है सामाजिक। कूटनीतिज्ञ में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक। मंत्रियों में कौन सी? सामाजिक। समाज सेवी, समाज सुधारकों में सामाजिक। और वन ऑफ द किसान में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक। कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की तरह ही रहूँगा। एक किसान चाहे कुछ भी हो जाए वो मेहनत करनी नहीं छोड़ता, वैसे हम भी मेहनत करनी नहीं छोड़ेंगे। तो राजनेता, कूटनीतिज्ञ, मंत्री, समाज सुधारक, समाज सेवी और किसान, इन सब में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? इन सब में पाई जाती है सामाजिक बुद्धि। तीनों बुद्धि यदि आपके समझ में आ गई होंगी तो बताइएगा हमें कि हमें तीनों बुद्धि बिल्कुल समझ में आ गई हैं। कौन कौन सी? हमने सबसे पहले पढ़ी थी मूर्त बुद्धि, फिर पढ़ी थी अपने अमूर्त बुद्धि, फिर अपने पढ़ी थी सामाजिक बुद्धि। अब देखिए एक बार फटाफट आपको दोबारा बताता हूँ। मूर्त, अमूर्त, इनके बारे में, मूर्त के बारे में हम कल बात कर चुके थे पूरी। मूर्त बुद्धियाँ जो व्यवहारिक बुद्धि होती है वो हमारी मूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? हमारी जो सैद्धांतिक बुद्धि होती है, हमारी जो सैद्धांतिक बुद्धि होती है वो कैसी बुद्धि होती है? हमारी अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि हम पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन सा ज्ञान? पुस्तकीय ज्ञान। अमूर्त बुद्धि को हम सैद्धांतिक बुद्धि कहते हैं। पुस्तक ज्ञान से भाषा, विचार, कल्पना, तर्क, चिंतन की इनकी क्षमता पाई जाती है। जो अमूर्त बुद्धि है उसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्या कर सकता है? समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेखक, साहित्यकार, दार्शनिक, अध्यापक, वकील, इंटीरियर डिजाइनर, कलाकार, मूर्तिकार, डॉक्टर, अभिनेता, अभिनेत्री, ये सब किसे, इन सब में कौन सी पाई जाती है? इन सब में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। कौन सी बुद्धि पाई जाती है इन सब में? इन सब में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ी सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक का मतलब क्या होता है? समाज, यानी समाज से रिलेटेड जो भी, समाज से संबंधित जो भी बुद्धि आएगी वो कौन सी बुद्धि होगी? हमारी सामाजिक बुद्धि। समाज से संबंधित जहाँ भी समाज की बात आ जाएगी, कुछ लोगों की एक साथ ग्रुप की बात आ जाएगी, वो क्या होगा? हमारी वहाँ पे सामाजिक बुद्धि होगी। ठीक है ना। सामाजिक बुद्धि में, सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्य है, कुशलता और सामाजिक व्यवहार से होता है। इसके आधार पर व्यक्ति समायोजन, समायोजन किसे सीखता है? सामाजिक बुद्धि से। ये बात और लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसके माध्यम से व्यक्ति क्या सीखता है? समायोजन करना सीखता है। समायोजन करना व्यक्ति कौन सी बुद्धि से सीखता है? सामाजिक बुद्धि से सीखता है। कौन सी बुद्धि से सीखता है? सामाजिक बुद्धि से। उसके बाद आगे चलते हैं कि जिन बालकों में यह बुद्धि अधिक होती है वो क्या होते हैं? वाक्पटु होते हैं। मतलब निचला कौन बैठे, चुप कौन रहे, जब हम 1 मिनट चपर चपर चालू रहे। ठीक है ना। कई नटखट होते हैं, हम चंचल बोलते हैं उनको, नटखट या चंचल बोलते हैं उनको, चंचल बोलते हैं। वैसे बदमाश नहीं होते, दिल के बड़े साफ होते हैं, है ना। वाकपट होते हैं, उन्हें समाज में हर जगह लोकप्रिय मिलती है। जो इंसान देखो बोलने में अच्छा होगा उसको लोकप्रियता मिलेगी, हर जगह आगे वो रहेगा हर एक इंसान। ठीक है। जैसे राजनेता होता है, कूटनीतिज्ञ होते हैं, मंत्री होता है, समाज सुधारक होते हैं, समाज सेवी होते हैं, और हमारा किसान होते हैं। हमारे किसान होते हैं, और किसान ही हमारे भगवान होते हैं वास्तविक रूप से। कि अगर एक किसान यदि अनाज नहीं उगाएगा तो कोई भी अनाज नहीं खा पाएगा। हम किसान परिवार से हैं और हम प्राउड करते हैं कि वी आर द फार्मर्स। ओके।
अब अपनी मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि में यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी आपकी चिंता, परेशानी, तकलीफ आपके कुछ हो, तो आप हमें बता सकते हो, अभी बता सकते हो कि हमारे मूर्त बुद्धि में हमारी ये नहीं समझ में आया, अमूर्त में हमें ये नहीं समझ में आया, सामाजिक में हमें ये नहीं समझ में आया। हमने अपनी जो थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार जो 3 प्रकार थे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, उनके बारे में अपन पूरा पढ़ चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं संवेगात्मक बुद्धि के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि एक बड़ा टॉपिक है पूरा का पूरा। और कल एक थोड़ी सी मतलब पूरी क्लास लेके अपनी नेक्स्ट अपनी क्लास होगी। ये तो आज अपनी फ्राइडे को आज अपनी क्लास है ना, फ्राइडे को आज अपनी, हाँ बिल्कुल फ्राइडे को आज अपनी क्लास हो गई। और कल अब 2 दिन अपनी मैराथन क्लास आ जाएंगी वैसे वाली। और अपने मंडे को जब क्लास आएगी तो मंडे को आपको पूरी संवेगात्मक बुद्धि पढ़ाऊंगा। कौन सी बुद्धि पढ़ाऊंगा आपको? पूरी आपको संवेगात्मक बुद्धि पढ़ाऊंगा। और उस संवेगात्मक बुद्धि में आपको मैं बताऊंगा कि संवेगात्मक बुद्धि वास्तविक रूप से होती क्या है। पूरा एक लंबा टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि संवेग मतलब संवेगों से संबंधित जो बुद्धि होती है, किसने दी थी? पीटर सेलोवे, जॉन मेयर ने इसको शुरू किया था, डेनियल गोलमैन ने आगे बढ़ाया। यानी संवेगों के साथ जोड़ा था। संवेगात्मक मतलब किसके साथ जोड़ा जाता है? इसको संवेग से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ता है? संवेग। और संवेग इंसान में दुख, हंसना, रोना, गाना, सोना, सभी कैसे क्या है? हंसना है, रोना है, ये सब किस में? ये संवेगों में आते हैं, इमोशंस में आते हैं। यानी संवेगात्मक बुद्धि किससे संबंधित होती है? इमोशंस में। और बुद्धि में चिंतन कौन सा पाया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है। ये बताइए कि बुद्धि के अंदर चिंतन कौन सा पाया जाता है? बुद्धि में चिंतन कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अभिसारी चिंतन पाया जाता है, या अपसारी चिंतन पाया जाता है, या दोनों पाए जाते हैं, या कोई भी नहीं पाया जाता है। बुद्धि में चिंतन कौन सा पाया जाता है? बुद्धि में अभिसारी होता है, या अपसारी होता है, या दोनों होते हैं, या कोई भी चिंतन नहीं होता। संवेगात्मक बुद्धि आपके संवेगों से संबंधित होती है। संवेगात्मक बुद्धि किससे संबंधित होती है? आपके संवेगों से संबंधित होती है। यानी संवेगों में जो बुद्धि पाई जाती है वो कौन सी बुद्धि होती है? हमारी संवेगात्मक बुद्धि होती है। फटाफट आंसर दीजिएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ जल्दी से। फिर हमारा सेशन का आज टाइम हो गया आज का, फिर अपन नेक्स्ट आगे वाला थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर आपको अभी फ्री करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका कि चिंतन में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? बुद्धि में कौन सा चिंतन पाया जाता है? बिल्कुल आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। बुद्धि में कौन सा चिंतन पाया जाता है? अभिसारी होता है, अपसारी होता है, दोनों चिंतन होते हैं, कोई भी नहीं होता। बिल्कुल, कुछ एक आंसर अभिसारी आएगा आप में से, कुछ एक अपसारी आएगा, कुछ एक में से दोनों आएंगे, कुछ एक का कोई भी नहीं आएगा। लेकिन आपको सही आंसर मैं बता देता हूँ। सही आंसर क्या है? बुद्धि में कौन सा चिंतन पाया जाता है? अभिसारी चिंतन पाया जाता है। और जब चिंतन आएगा तब आपको बताऊँगा कि अभिसारी कौन सा होता है, अपसारी कौन सा होता है, ये सौली चिंतन कौन सा होता है, यथार्थवादी चिंतन कौन सा होता है। वहाँ पे आपको चिंतन में सारा डिस्कशन करेंगे। तो बुद्धि में कौन सा चिंतन पाया जाता है? अभिसारी चिंतन पाया जाता है। आज का सेशन समझ में आ गया पूरा, आज की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सेशन में अपन संवेगात्मक बुद्धि के बारे में पूरी डिटेल बात पढ़ेंगे कि संवेगात्मक बुद्धि है क्या। ये अपनी हमारी ग्रुप की सारी क्लासेस होती हैं अपने यहाँ की कि 9:15 बजे हिंदी की आज सुबह आपकी हो चुकी है, 11:15 बजे अभी आपकी साइकोलॉजी चल रही है, और राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लास 6:15 बजे चलेगी आपकी। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है रीट विद दुरिना, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएंगे, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको क्विजेज़ वगैरह मिल जाएंगे, और आप जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों वो वहाँ पे आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, लाइव क्लास के अंदर आप पूछ सकते हैं, और वहाँ पर आप ग्रुप में भी आप मेरे को पर्सनल या फिर ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके अपने व्हाट्सएप स्टेटस जहाँ पे भी आप जो भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हो उस पर आप शेयर कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट अपनी सैटरडे को कल अपनी मैराथन क्लासेस होगी। कल अपनी मैराथन क्लासेस सुबह 9:15 बजे राजस्थान इंडियन हिस्ट्री की होगी। सुबह 9:15 बजे इंडियन हिस्ट्री की अपनी मैराथन क्लासेस होगी। किसकी होगी? इंडियन हिस्ट्री की। और फिर उसके बाद मैथ्स की शाम को 6:15 बजे होगी। मैथ्स की शाम को 6:15 बजे होगी। मैराथन क्लास में जितने लोगों को लेके आ सकते हो, ये सभी एग्जाम के लिए आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि कौन सी क्लास लगानी है मैराथन में, कौन सी क्लास कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वही क्लास लगा देंगे। हिस्ट्री में क्या शुरू करना है, मैथ्स में परसेंटेज की सोच रहा हूँ, बाकी आप बताओगे वो उसके लिए कर लेंगे। ठीक है, संडे को मैराथन होगी। संडे को मैराथन पॉलिटिक होगी। और एनवायरनमेंट में अपन साइंस से शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? अपन साइंस शुरू करने जा रहे हैं। साइंस को बिल्कुल 0 से अपन शुरू करेंगे संडे को। ठीक है, ये अपना वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना है, और पास रखे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अपने घर में सेफ रहें, सिक्योर रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, और हमारे सरकार का कोरोना पैंडेमिक में सहयोग करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।